आज इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम प्रयोग कहाँ पर किए जाते हैं, कौन से स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन सारी बातों को आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि सर्वनाम होता क्या है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य को पढ़ना है, फिर नीचे वाक्य कुछ दिए गए उसको पढ़ना है, फिर उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसके भेद देखेंगे, कितने भेद है, कितने टाइप हैं इसके। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। ठीक, तो अमन बाजार जा रहा है, अमन साइकिल से जा रहा है, अमन साइकिल से जा रहा है। अमन अमन की माता के लिए सब्जी खरीदने जा रहा है, अमन फल भी खरीदेगा। यहाँ पर कुछ आपने नोटिस किया? चलो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि अमन बाजार जा रहा है, अमन साइकिल से जा रहा है, अमन अमन की माता के लिए सब्जी खरीदने जा रहा है, अमन फल भी खरीदेगा। आपने तो नोटिस कर ही लिया होगा। आइए बात कर लेते हैं अब आगे। इसी वाक्य को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अमन बाजार जा रहा है, वह साइकिल से जा रहा है, वह अपनी माता के लिए सब्जी खरीदने जा रहा है, वह फल भी खरीदेगा, वह फल भी खरीदेगा। तो यहाँ पर कुछ परिभाषा दिए गए हैं। तो परिभाषा को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये संज्ञा, अमन संज्ञा यहाँ पर है, फिर अमन यहाँ पर भी संज्ञा है, यहाँ पर भी संज्ञा, और यहाँ पर भी संज्ञा है, और यहाँ पर भी संज्ञा है। ठीक, अब इन संज्ञा के स्थान पर देखिए हमने क्या प्रयोग किया। सबसे पहले यहाँ पर अमन को मैंने संज्ञा को ही लिखा, तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर मैंने वह लिखा, और यहाँ पर वह लिखा, अपनी, और उसके बाद यहाँ पर वह। तो ये सब क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। क्या हो गए? ये सब सर्वनाम हो गए, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिभाषा भी बनाया गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत ही ईजी इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है कि डेफिनेशन और सर्वनाम दोनों समझ में आ गए होंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसलिए मैंने वाक्य को लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के बारे में, जैसे वह, तुम, हम, अपनी, उसकी, उसका आदि। ये सब क्या है? सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अब बात कर लें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप हैं। तो प्रोनाउन के कुल 6 भेद हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं उन 6 भेदों को और पूरा डिटेल से कवर करते हैं। तो अब बात करेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद, मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के कुल टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं आइए हम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कुल 6 भेद हो गए। आइए हम इनका डिटेल करते हैं। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पर कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले, जैसे मैं, मेरी, तुम, हम, आप, ये सब क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं, मेरी, तुम, हम, आप, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दूसरा है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। जैसे यह मेरी कलम है, ठीक, यह मेरी कलम है, तो ये निश्चित पता चल रहा है कि यह मेरी है और कोई वस्तु है। ठीक, तो अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, निश्चित ज्ञान न हो, जैसे कि कुछ, कौन, ठीक, कुछ, कोई, इस तरह से जो है यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित पता नहीं चल रहा है, किसी वस्तु के बारे में निश्चित पता नहीं चल रहा है, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। अब चौथा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो एक का दूसरे के साथ संबंध बताए, जो एक का दूसरे के साथ संबंध बताए उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। ठीक, ये एक दूसरे के संबंध के बारे में बता रहा है ये सारे शब्द। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न करे उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन है, क्या है, कहाँ, किधर, ये सारे शब्द जो हो गए वो प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे इन्हें। लास्ट है निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप आदि। ये सभी जो होते हैं निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों ये रहे सर्वनाम या प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।